जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है, ड्रिट रिप्लेसमी एंड EMRS TGT मैथ्स 2026, जिसको मैंने टारगेट सीरीज़ का नाम दिया है, आज इस क्लास का डे 19 है। होप सो आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी एंड आप देख भी रहे होंगे एंड आपको समझ भी आ रहा होगा। सो अगर क्लास अच्छी लग रही है एंड समझ में भी आ रहा है देन सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एंड देखते हैं आज क्या हम कुछ नया पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एंड क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। 59 पे पहुंच गए हम, वेरी गुड। मतलब होप सो आपको अच्छी लग रही है क्लास एंड कंसेप्ट भी समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस के साथ, है ना। देखो 59 पे पहुंच गए हम। अगर जिसने भी अभी तक नहीं देखी है ना क्लास, प्लेलिस्ट बन चुकी है चैनल पे ड्रिट प्लस बी एन AMRS के नाम से, देन यू कैन वॉच एनी टाइम, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस नोट्स देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन यू कैन ज्वाइन। एंड एक बात और, इस क्लास की PDF वीडियो अपलोड होने के बाद ही डाली जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। पहले यूट्यूब पे वीडियो आएगी, देन उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हैं क्योंकि आज थोड़ी सी लंबी वीडियो होएगी क्योंकि नया कुछ सिखाना है आज। तो चलो देखते हैं एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या दे दिया, हमें दे दिया लेट P(x,y), हमें क्या दे दिया x2 y एंड Q हमें क्या दे दिया xy, Q(x,y) की टर्म में क्या दे दिया xy फंक्शन की टर्म में। देन व्हाट इज द सिंगल इंटीग्रल कोरस्पॉन्डिंग टू डबल इंटीग्रल y माइनस x² dx dy। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम एंड गोस थ्योरम आपको पढ़ाई थी, देन आपके माइंड में ये ऑलरेडी क्लिक हो चुका होगा कि ये कौन सी थ्योरम है। सबसे पहले तो दिमाग लगाओ एंड बताओ मेरे को ये कौन सी थ्योरम है। आया माइंड में, आया तो वेरी गुड। ये कौन सी थ्योरम है? ग्रीन थ्योरम। मैंने आपको लास्ट में वहाँ पे पढ़ाई थी। ग्रीन थ्योरम हमारी क्या थी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो भाई जाके पहले वो पढ़ के आना, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें क्या था आपका F1 dx प्लस F2 dy किसके इक्वल था, मतलब लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल था, सरफेस इंटीग्रल करली F2 बाय करली x माइनस करली F2 करली y dx dy। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको डबल इंटीग्रल दे रखा है और पूछा गया है सिंगल इंटीग्रल। कनेक्ट हो गया ना, मतलब होप सो आप कनेक्ट कर पाए होगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब आपको डबल इंटीग्रल देंगे, डबल इंटीग्रल में आपको क्या दे दिया, y माइनस एक्स का x² dx dy, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अब देखो ऑप्शन कैसे आएगा, P(dx), P का डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में। कैमरा साफ नहीं आ रहा क्या, एक मिनट। हाँ अब देखो, अब क्लियर आपको दिख रहा होगा। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस क्योंकि वीडियो थोड़ी क्लैरिटी में नहीं आ रही थी। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ग्रीन थ्योरम ये थी, लाइन इंटीग्रल से वहाँ पे क्या था, कर्व सी था और क्या था, एस था, ठीक है। याद हो तो मैंने पढ़ाया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो भाई पीछे जाओ और देख के आओ पहले वो, फिर ये करना। तो यहाँ पे P(dx) प्लस Q(dy), अब करली Q अपॉन में करली x, करली Q का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेरिवेटिव क्या बच जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, बच क्या जाएगा y। P का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, P का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बचेगा क्या, x², जो कि हमें दिया हुआ है y माइनस x² dx dy, ठीक है। अब यहाँ से ये पता चल गया कि हमको ये वाला करने के बाद हमें ये मिला और इसका जो आंसर है वो ये होता है ना। तो P(dx), अब P हमें क्या दे दिया, x² y प्लस Q(dy), Q हमें क्या दे दिया, x y dy। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगर ग्रीन थ्योरम पढ़ी थी ना तो इजीली हो जाएगा ये, ठीक है, तो पहले पढ़ लेना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो देखो भाई कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। होप सो आप कनेक्ट कर पाए। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60। वेरी गुड। देखो हम कितनी जल्दी पहुंच गए, 40 क्वेश्चन रह गए इस पेपर के और होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अब 60 पे पहुंच गए हैं। तो देखो व्हाट इज़ द मैक्लेरियन सीरीज़। मैक्लेरियन सीरीज़ क्या होती है, बेसिकली ये ना आपको, भाई अब लाइट चली गई है तो इन्वर्टर पे चल रहा है काम, तो देख लेना थोड़ा सा इश्यू हो तो
तो अब हमें क्या दे दिया, मैक्लेरियन सीरीज़ दे दी। मैक्लेरियन सीरीज़ बेसिकली आपको सिंपली याद करनी है कि क्या होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, इसका बेसिक मैंने अच्छे से लिखा हुआ है एंड समझाती हूँ मैं आपको। मैक्लोरियन थ्योरम क्या होती है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। ये सीरीज़ हमें क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि हमें एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया, किस में, एक्स में, तो हम जो एफ ऑफ एक्स को है ना, एक्स की असेंडिंग पावर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, में लिख सकते हैं। बेसिकली मैक्लेरियन थ्योरम हमारी यही बताती है कि जब एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और उसको एक्सपेंडेड, मतलब उस फंक्शन को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम यूज़ करते हैं मैक्लेरियन थ्योरम का। समझ में आ गया, और इसका यूज़ समझ में आ गया। तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि जो एफ ऑफ एक्स है ना, अगर हम जीरो में मतलब एक्स को हम जीरो मान ले, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स वन का फैक्टोरियल, एफ डैश जीरो प्लस एक्स टू का फैक्टोरियल। देखो एक्स की क्या हो रही है, एक्सटेंडेड पावर हो रही है। अगर एक्स की एक्सटेंडेड पावर हो रही है तो जो फंक्शन है उस पर भी डेरिवेटिव क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर 3 पावर है तो 3, 2 पावर है तो 2, 1 पावर है तो 1, n पावर है तो n, और नीचे उतना ही फैक्टोरियल जा रहा है। समझ में आई। तो अगर मैं y को क्या ले लूँ, f ऑफ x ले लूँ, अब इस सीरीज़ को मैं इन द टर्म ऑफ y बना दूँ, तो मेरी क्या सीरीज़ आ जाएगी कि y इज इक्वल टू वाई ऑफ जीरो, ठीक है। f ऑफ x की जगह क्या लगा दिया, y लगा दिया। तो बस सिंपली जहाँ पे f था वहाँ पे क्या कर दो, y कर दो, ठीक है। जो y ऑफ जीरो है उसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये यहाँ पे अब x की जगह हम कोई भी जीरो पुट करते हैं तो फंक्शन की वहाँ पे वैल्यू आ जाती है, ठीक है। एंड एफ डैश जीरो क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड एफ ऑफ एन क्या होता है, एन डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गई मैक्लेरियन थ्योरम क्या होती है, ये सीरीज़ क्या बोलती है। तो यहाँ पे अब देखो ऑप्शन में आओ, एफ ऑफ जीरो हाँ जी होता है, एक्स एफ ऑफ डैश वन, भाई यहाँ तो है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन पे भी तो उतने का डेरिवेटिव जा रहा था। यहाँ एक्स की 1 है और 1 का फैक्टोरियल तो चलो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए क्या हो गया, कट। एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स, यहाँ भी डेरिवेटिव नहीं दिया तो इसलिए ये क्या हो गया, कट, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया एफ ऑफ जीरो प्लस यहाँ पे एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या होता है 2 का फैक्टोरियल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, सिंपली 2 दे दिया, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत। तो बहुत आपका ऑप्शन क्या बच गया, ऑप्शन नंबर डी। सो आ गया समझ में, मैक्लेरियन थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि लाइट चली गई है। बाकी मेरे को तो आपको एक और थ्योरम पढ़ानी थी, अच्छी सी क्लैरिटी नहीं आएगी फिर वीडियो में, क्योंकि समझ साफ़ सुथरा दिखना भी तो चाहिए। सो चलो अभी के लिए इतना ही करते हैं, कल पढ़ा दूँगी मैं आपको, एंड बहुत मस्त पढ़ाऊँगी। मैंने वैसे मतलब लिखी हुई है, आगे पढ़ाना था बट लाइट नहीं है। सो चलो इतना ही रखते हैं, एंड इसकी PDF लेनी है ना तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।